रतन टाटा और फोर्ड कंपनी की कहानी भारतीय उद्योग जगत में प्रेरणा का एक बड़ा उदाहरण है। यह कहानी उस समय की है जब टाटा मोटर्स, पहले टेल्को, अपने शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रही थी। कहानी का आरंभ 1999 में टाटा ग्रुप ने अपनी कार इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन इंडिका बाजार में ज्यादा सफल नहीं हो पाई और इससे टाटा मोटर्स को बड़ा घाटा हुआ। इस मुश्किल समय में टाटा ग्रुप ने अपनी यात्री वाहन व्यवसाय, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को बेचने का फैसला किया। टाटा ग्रुप के प्रतिनिधि, जिसमें रतन टाटा भी शामिल थे, फोर्ड कंपनी के पास अपना यात्री वाहन व्यवसाय बेचने के लिए अमेरिका गए। उस समय फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा और उनकी टीम से मुलाकात की। कहा जाता है कि उस बैठक में फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा को अपमानित किया। बिल फोर्ड ने यह कहा, अगर आपको कार बनाने का कोई ज्ञान नहीं है तो आपने इस व्यवसाय में पैसा क्यों लगाया? हम आपके लिए यह व्यवसाय खरीदकर आप पर उपकार करेंगे। जो लोग कहते हैं तुझे तुम नहीं कर सकते, वो नहीं जानते कि तू कितना कुछ कर सकता है। हर ख्वाब जो तू देखता है वो तू हकीकत में बदल सकता है। बस खुद पर विश्वास रख, तू सब कुछ पा सकता है। उस बैठक के बाद रतन टाटा ने सौदा करने का विचार छोड़ दिया और वापस भारत लौट आए। उन्होंने फोर्ड की बातों को अपने आत्मसम्मान पर लिया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। इसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम ने टाटा मोटर्स को न केवल घाटे से उबारा, बल्कि उसे एक सफल कंपनी में बदल दिया। 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के समय फोर्ड कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तब उन्होंने अपनी दो प्रतिष्ठित ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर JLR को बेचने का फैसला किया। रतन टाटा ने वह ब्रांड्स 3 बिलियन में खरीद लिए। यह वही फोर्ड कंपनी थी जिसने कभी रतन टाटा का अपमान किया था। जब फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा ग्रुप के साथ सौदा किया तो उन्होंने कहा, आपने हमारे ब्रांड्स को खरीदकर हम पर बड़ा उपकार किया है। यह कहानी रतन टाटा के धैर्य, आत्मसम्मान और नेतृत्व कौशल का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने साबित किया कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है। टाटा नेक्सॉन पहली भारतीय कार जिसने ग्लोबल NTF से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की। फीचर्स: ड्यूल फ्रंट एयरबैग, ASFT DSP और हिल स्टार्ट असिस्ट। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक आदर्श SUV। भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली। शानदार सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन डिजाइन। रतन टाटा ने एक बार कहा था, एक सुरक्षित कार बनाना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हर ग्राहक का जीवन अनमोल है। यह दर्शन टाटा मोटर्स की हर गाड़ी में झलकता है। भारतीय सड़कों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स अपनी कारों को भारतीय परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और आधुनिक तकनीक इसे अन्य ब्रांड से अलग बनाती है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं बल्कि एक चलती फिरती सुरक्षा कवच है। पाकिस्तान की GDP बनाम TCS का मार्केट कैप। पाकिस्तान की GDP 2023 लगभग $375 बिलियन। TCS का मार्केट कैप लगभग $170 बिलियन, यानी अकेले TCS का बाजार मूल्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 45% है। यदि पूरे टाटा समूह की बात करें तो इसका मार्केट कैप $365 बिलियन है, जो पाकिस्तान की GDP के बराबर या उससे थोड़ा अधिक है। टाटा समूह और TCS की इस तुलना से यह साफ होता है कि भारतीय कंपनियां न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी ताकत और प्रभाव दिखा रही हैं। टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना औद्योगिक समूह है, जिसे जमशेदजी टाटा ने 1868 में स्थापित किया था। ये समूह आज विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 100 से अधिक कंपनियों को चलाता है। ये कंपनियां 6 महाद्वीपों और 100 से अधिक देशों में फैली हुई हैं। टाटा समूह की कंपनियां कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। कुछ प्रमुख कंपनियां और उनके क्षेत्र इस प्रकार हैं। 1. ऑटोमोबाइल। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जो यात्री और वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। जगुआर लैंड रोवर एक ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जिसे टाटा मोटर्स ने अधिग्रहित किया। 2. स्टील और निर्माण। स्टील एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक। टाटा प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचा और निर्माण से जुड़ी सेवाएं। 3. IT और तकनीक। IT एंड टेक्नोलॉजी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाताओं में से एक। टाटा एलेक्सी डिजाइन और तकनीकी समाधान। 4. ऊर्जा एनर्जी। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादन कंपनी। टाटा सोलर सौर ऊर्जा में अग्रणी। 5. खुदरा और उपभोक्ता सामान रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स।
टाइटन घड़ियों, आभूषणों और चश्मों का निर्माण। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाय, कॉफी और अन्य उपभोक्ता उत्पाद। टाटा क्लिक और ट्रेंड खुदरा और ई कॉमर्स। 6 है गणित भारती होटल और आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी, इंडियन होटल्स कंपनी, ICL, ताज होटल्स और अन्य लग्जरी होटल। 7 विमानन एयर इंडिया, जिसे 2022 में टाटा ने फिर से खरीदा, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। 8 रसायन और कृषि केमिकल्स एंड एग्रीकल्चर, टाटा केमिकल्स रसायन और उर्वरक, टाटा एग्री कृषि उत्पाद। कुल मिलाकर टाटा समूह 30 क्षेत्रों में फैला हुआ है और इसके पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। इन कंपनियों का संचालन टाटा सॉन्स द्वारा किया जाता है, जो समूह की होल्डिंग कंपनी है। टाटा समूह का योगदान, यह समूह 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। टाटा का वार्षिक राजस्व 2023 करीब 150 बिलियन 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। टाटा समूह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों और समाज कल्याण में लगाता है। टाटा का दृष्टिकोण केवल व्यवसाय करना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई और विकास में योगदान देना है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि टाटा समूह अपने लाभ प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा दान करता है। टाटा समूह की यह खासियत उसे अन्य व्यावसायिक समूहों से अलग बनाती है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सॉन्स का लगभग 66% स्वामित्व टाटा ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब है कि टाटा समूह जो भी लाभ कमाता है, उसका लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट को चला जाता है। टाटा ट्रस्ट्स भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करते हैं। दान के क्षेत्रों में योगदान। 1 शिक्षा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ESC बैंगलोर। 2 स्वास्थ्य, टाटा मेमोरियल अस्पताल, कैंसर रिसर्च, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। 3 ग्रामीण विकास, किसानों की मदद, जल प्रबंधन और रोजगार के साधन। 4 विज्ञान और अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण और नई तकनीकों को बढ़ावा देना। 5 आपदा राहत, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप के समय बड़ा योगदान। टाटा का दृष्टिकोण। रतन टाटा ने एक बार कहा था, हमारे लिए लाभ केवल कमाई तक सीमित नहीं है, यह समाज को लौटाने के लिए एक माध्यम है। ये विचार जमशेदजी टाटा से लेकर आज तक समूह की हर पीढ़ी में देखा गया है। टाटा समूह वास्तव में अपने लाभ का लगभग 60-66% समाज सेवा में दान करता है। यही कारण है कि टाटा न केवल एक व्यावसायिक समूह है, बल्कि भारत और दुनिया भर में सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक भी है। एक समय की बात है जब जमशेदजी टाटा को एक अंग्रेजों के होटल में प्रवेश करने से रोक दिया गया और अपमानित किया गया, तो उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए नकारात्मक रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने तय किया कि भारतीयों के लिए एक ऐसा होटल बनाएंगे जो न केवल उस समय के विदेशी होटलों से बेहतर होगा, बल्कि भारतीयों की शान और गौरव का प्रतीक भी बनेगा। 1903 में ताजमहल पैलेस होटल की स्थापना मुंबई में हुई। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि यह भारत की समृद्धि, क्षमता और आत्मसम्मान का जीता जागता प्रमाण बन गया। जमशेदजी टाटा ने दिखा दिया कि अपमान का सबसे अच्छा जवाब सफलता और निर्माणात्मक सोच है। ताज होटल की कहानी भले ही जमशेदजी टाटा के आत्मसम्मान और प्रेरणा से जुड़ी हो, लेकिन सड़क कुत्तों स्ट्रीट डॉग्स का संदर्भ आज भी ताज होटल के परिसर में देखा जा सकता है। ताज होटल के कर्मचारी और व्यवस्थापक इन बेजुबान जानवरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि होटल के परिसर में या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सड़क कुत्ते बारिश या ठंड में होटल के शेड या किनारों पर शरण लेते हैं। होटल का स्टाफ उन्हें खाना भी खिलाता है और उनकी देखभाल करता है। यह ताज होटल की सोच और जमशेदजी टाटा की मूल भावना को दर्शाता है, जहां मानवता, दया और समानता का महत्व हमेशा प्राथमिकता में रहा है। सड़क के कुत्तों को होटल से भगाने के बजाय उनके लिए सहानुभूति दिखाना इस बात का संकेत है कि ताज होटल सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता और दयालुता का भी प्रतीक है। 9 अक्टूबर 2024 भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा का नाम केवल टाटा समूह के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। सादगी में जिसने सफलता को पाया, हर दिल में विश्वास का दीप जलाया। न शोहरत का लोभ, न मुनाफे का मोह, देश के हित में जिसने अपना सब कुछ लगाया।
ए डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड न्यूज में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।